श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री परिक्रमा ग्रंथ शहूर कर रहे हैं और सदगुरु महाराज श्री जोहार दास महाराज जी की टीका की उन रोशनी में आज करना है प्रकरण नंबर 3 चौपाई नंबर 45। इन ठोर शोभा जो अलेखे, चित सोए जाने जो देखे, मध्य वन धाम के गिरद्वाए, शोभा एक दूजी पे सिवाय, शोभा एक दूजी पे सिवाय। बट पीपल निकट बनराए, सो देखे न दृष्ट अघाए, ज्यो ज्यो देखे त्यों त्यों शोभाए, पहले ते पीछे अधिकाए। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल के वनों को देखकर नैन तृप्त नहीं होते। जैसे जैसे उन्हें देखते हैं उनकी शोभा बढ़ती जाती है। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा अगीन कोण और नैऋत्य कोण के जो 16 हास्य बच्चे आए हैं उनके मध्य जो धाम के मंदिर हैं, उन धाम के मंदिर की दक्षिण की ओर देखें तो भूम वर्ग की सीढ़ियां उतरकर आगे बट पीपल की चौकी का विस्तार। धाम से दक्षिण तरफ 500 मंदिर की चौड़ी और श्री रंग महल के साथ साथ 1500 मंदिर की लंबी आड़ी खड़ी नहरें, उन नहरों के मध्य बने चौक और इन चौकों में एक बट एक पीपल एक बट एक पीपल, इस तरह से क्रमशः वृक्षों की शोभा। एक चौक की ओर शोभा देखिए तो एक चौक की सुंदर शोभा, लगभग 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चारों दिशाओं में विशाल नहरें रत्न जड़ित रों से उन पर सुंदर बैठकी, चारों कोने में उछलते फव्वारे, एक एक फव्वारे से पांच, एक एक चबच्चे से 5-5 फव्वारे उठते हुए इन चौक में है चारों दिशाओं में उन जल के फव्वारों की सुंदर मेहराबें, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, अति सुंदर विशाल चबूतरा, उनपे विशाल वृक्ष और इन वृक्ष की डालियों ने पूरे 100 मंदिर की इन चौक पे तो छाया की है, फिर आगे बढ़ के दाएं बाएं आगे पीछे उन वृक्षों से भी मिलान किया है। एक बट एक पीपल और इनके मेहराब में मेहराबें कितनी सुंदर, दो दो, एक तरफ आधी मेहराब बट की आधी पीपल की, कई रंगों के वन और उन मेहराब में विशाल हिंडोले और एक एक हिंडोले में आप श्रीनाथ जी, श्यामा जी और सखिया, उनका झूलना, 4 घूम 5वीं चांदनी, अति सुंदर शोभा बट पीपल की छोटी की। फिरते वन धाम विराजे, ऊपर आए रेहा लग छाजे, चारों तरफों फूले फूल वन, कई रंग शोभा अति घन। फिरते वन धाम विराजे, श्री रंग महल श्री रंग भवन के चारों ओर वन उपवन बगीचों की सुंदर शोभा है। ऊपर आए रेहा लग छाजे, उन वृक्षों की शाखाएं डालियां रंग महल की छज्जों तक फैली हुई हैं, उनसे आकर लग रही हैं। चारों तरफ फूले फूल वन, वन में चारों ओर फूल खिले हैं, कई रंग शोभा अति घन, कई रंगों की प्यारी सी शोभा। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, इन वृक्षों की पहली भूमि की डालियों ने 22 हाथ ऊंची झरोखों से मिलान किया
उपरा ऊपर मिलान श्री रंग महल के 33 हाथ की छज्जों से। पश्चिम दिशा में फूल बाग की अपरंपार शोभा, फूल बाग नूर बाग की छत पर और रंग महल की बूम पर ऊंची चबूतरे से बिल्कुल एक रूप मिलान करता फूल बाग। तो उन वृक्षों की डालियों ने, फूल बाग के वृक्षों की पहले भूम की डालियों ने छज्जों से मिलान किया, दूसरी ने भी छज्जों से। फूल बाग का बूम दर बूम छज्जों से मिलान। और उन पश्चिम दिशा में झरोखे भी कमर भर ऊंचाई पर आए हैं। उत्तर दिशा में आते हैं तो लाल चबूतरा, आगे ताड़ वन, बड़ो वन हो ताड़ वन हो, इनकी एक ही भूमि में रंग महल की संपूर्ण शोभा समाती हुई। तो इन वृक्षों की डालियों ने रंग महल की 10वीं चांदनी की छज्जे से मिलान किया है। और पूर्व दिशा में 7 वन, चांदनी चौक की हद के दाएं बाएं के वृक्ष, उन वृक्षों की पहली भूमि की डालियां या दूसरी चांदनी, जो उनकी जो दूसरी चांदनी है, दूसरी जो भूमि है, वो जाके 22 हाथ ऊंचाई पर झरोखों से मिलान करती है। और तीसरी चांदनी छज्जों से जाके मिलान करती है। तो चारों तरफ की शोभा देखे, पूर्व में 7 वन, दक्षिण में बड़ पीपल की चौकी, पश्चिम में फूल बाग, उत्तर में बड़ो वन ताड़ वन, अनंत प्रकार के फूल, सुगंधी तेज अपरंपार शोभा धाम को घेर कर आए इन वनों की। बरन्यो न जाए या मुख, चित में लिए होत है सुख। वन में खिले टोले टोले, मोर बांदर करत कलोले। श्री रंग महल को घेर कर श्री रंग महल के साथ एक रूप होते, आप रंग महल की छज्जों से उन वनों में जा सकते हैं। 7 वन से होते हुए जमुना जी में छलांग लगाना, प्रथम भूमिका के उन मंदिरों में है तो झरोखे से होते हुए वनों से आगे बढ़ना और जमुना जी में जाके छलांग लगाना। कभी फूल बाग के आनंद तो कभी झरोखों में बैठ के बड़ो वन ताड़ वन के आनंद, वो लंबे अत्यंत ऊंचे हिंडोले। इनकी शोभा, इनकी सुंदरता, इनकी सिफत का वर्णन संभव नहीं है। वर्ण्यो न जाए यामो, चित्त में लिए होत है सुख, लेकिन हृदय में धारण करने से अपार सुख होता है। वन में खेले टोली टोली, मोर बांदर करत कलोली। वन में मोर बंदर अपने अपने समूह में अपने अपने जुट में किड़ाई कर रहे हैं। मिल मिल करे टहुकार, मुख मीठी वाणी पुकार। बांदर ठेकों पर ठेक दे, टेढ़ी उल्टी गुलाटे ले। मिल मिल करे टहुकार, धाम के अति सोने मोर परस्पर मिलकर टहुकार कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ध्वनि का गायन कर रहे हैं। मुख मीठी वाणी पुकार, मुख से मीठी वाणी द्वारा धनी का नाम ले रहे हैं। बांदर ठेकों पर ठेक दे, टेढ़ी उल्टी गुलाटे ले। बांदर उल्टी सीटी गुलाटे खाकर एक पेड़ की डाली से दूसरी पेड़ की डाली तक जाते हुए तीतर लवा कोकिला चकोर, शब्द वाली सामी टकोर। सुआ मैना करे चौपदारी, चातरी इन आगे सब हारी। तीतर लवा कोयल चकोर एक दूजे के सामने अपने अपने जुट में आवाज कर रहे हैं, अनेक प्रकार की तान छेड़ते हैं और तोता मैना चौकदारी का कार्य कर रहे हैं।
इनकी चतुराई के आगे बाकी सब पक्षी हार मानते हैं। लाल चबूतरे पर हैं और सामने अखाड़ों में बेशुमार पशु पक्षी आकर तरह तरह के करतब करके धनी को रिझा रहे हैं। और सभी जुट अपनी अपनी मिसल में, अपनी अपनी मर्यादा में, कहीं एक साथ हजारों लाखों मोरों का नृत्य, बंदरों की गुलाटियां, तीतर लवा, कोकिला, चकोर, उनकी मीठी वाणी में गायन, और सुआ और मैना चौकसी कर रहे हैं, चौकदारी कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी मिसल में मर्यादा में रखते हुए। राम की प्यारी सी लीला। सखियों के नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे। पंखी पियो पियो तू ही करे, कई विध धनी को हृदय धरे। सब सखियों के जुट अलग अलग, तोता मैना सखियों के जुट का नाम ले लेके पुकारते हैं कि आओ तुम शिवराज जी के सन्मुख आकर अभिवादन करो, मुजरा करो। सखियों के नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे। सभी सखियों के जुट अलग अलग, और तोता और मैना सखियों के जुट के नाम ले लेके पुकार रहे हैं कि तुम शिराजी के सम्मुख आकर अभिवादन करो, मुजरा करो। उज्जत देखिए, धाम के वो पशु पक्षी भी सखियों को कितने अधिकार से आवाज लगाते हुए, पंखी पीयू पीयू तू ही करे, कई विध धनी को हृदय धरे। और सभी पक्षी अपने स्वर में धनी को पुकारते हैं, पिया पिया तू ही की गुलजार। धाम धनी से कहते हैं कि आप ही हमारे सर्वस्व। वे शिराजी के स्वरूप को विभिन्न प्रकार से हृदय में धारण करते हैं। टिमरा भमरा स्वर सादे, गूंजे गान पिया सो चित बांधे। मृग कस्तूरिया घेरो घेर, करे सुगंध वन चोखे। तिमरा भमरा स्वर सादे, गंजे गूंजे गान पिया सो चित बांधे। तिमरा चींची की आवाज करता है और बहुत देर तक करता रहता है। भमरा गू की आवाज पर गुंजार करता है। और ये पक्षी पिया जी के नूरे चरण कमलों से चित बांध के गायन करते हैं। धनी के नूरमयी चरण कमल, उन चरण कमलों का तेज, अति सुंदर श्री राज श्यामा जी के चरण, उनकी नखों की शोभा, वो नखों की झलकार, श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला की झलकार, और श्यामा जी की अनवट बिछिया। मृग कस्तूरिया घेरो घेर, करे सुगंध वन चोखे। कस्तूरी मृग भी चारों ओर जुट के जुट फिर रहे हैं। उस चारों ओर वो भीनी भीनी सुगंधी को फैला रहे हैं। हाथी बाघ चींटी शाबोश, खिली मिली आतम नहीं रोश। हंस गरुड़ पंखी कई चार, नाम लेऊं कीर्ति कई भार। हाथी बाघ चीता शाबोश अर्थात जंगली बिल्ली परस्पर मिलकर खेल कर रहे हैं और इनमें किसी प्रकार का रोष नहीं है। खिली मिली आतम नहीं रोष। हंस गरुड़ पक्षी कई चार, हंस गरुड़ अन्य विभिन्न प्रकार के पक्षी भी वहां पर है। नाम लेऊं केते कई भार, उनमें से किन किन के नाम लिए जाए। कई मूरख सूतर को लंग, खेर करे
खेल करे लड़ाई अब हम, सीना कस बुलाते खावे, कबूतर अपने गत दिखावे। धाम के आशिकों शुतुरमुर्ग मृग भी परस्पर खेल करते हुए लड़ाइयां करते हैं। वो प्रेममयी लड़ाइयां दिल में एक ही भाव की ध्वनि को रिझाना है। सभी गुलाटियां भरते हैं और कबूतर भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक एक कबूतर की शोभा कैसे कोई बिल्कुल उज्जवल सफेद रंग में खिलता, कोई पुखराजी आभा लिए अनंत रंगों के कबूतर, कोई एक रंग कोई दो रंग, और वो भी कितनी प्यारी उड़ान भर के अपनी कलाबाजियां करके ध्वनि को रिझा रहे। हरन सांभर पसवाड़े पाड़े, खेले सब कोई अपने अखाड़े। मुजरे को देव समय आवे, खेल सब कोई अपना दिखावे। हिरन सांभर अर्थात मृग, पशवाड़े पाड़े आदि सुंदर पशु पक्षी अपने अपने अखाड़े में खेल रहे हैं और दोनों समय शिव जी के दर्शन करने आते हैं। मुजरे को देव समय आवे, प्रातःकाल वो सुंदर सी लीला जब पिया पांची भोर से तीजी भोर की परशाल पधारते हैं। उन हीरा की बड़ी मेहराब में राज श्यामा जी की वो प्यारी छवि, शिवराज जी का इस एक हस्त कमल उन हीरा की विशाल मेहराब तले आए। उन सुंदर कमल के फूल की तरफ एक सुंदर पकड़ के खड़े होने का जो नूरी साधन, और दूसरा हस्त कमल श्यामा जी के कांधे पर, और दाएं बाएं हम सब सखियां हीरा की विशाल मेहराब तले श्री राज श्यामा जी की वो प्यारी छवि, और सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी धनी के मुजरे को आते हैं और अपनी अपनी पहचान भी बताते हैं कि हम यहाँ से आए, मैं नूरबाग से आया, मैं फूलबाग से आया। और संध्या समय जब वनों में जाते हैं श्री राज श्यामा जी और सखियां, तो वहां पर भी ये पशु पक्षी उनकी दीदार को आते हैं। खेले खेल सब कोई अपना दिखावे, सब लाल चबूतरे के अखाड़ों में अपना प्रदर्शन करते हैं। पशु पक्षी अनेक है नाम, शोभे केशों पर चित्रा। अति सुंदर जोत अपार, या की खेल बोल मनमार। अनेक प्रकार के पशु पक्षी जिनकी बालों पर परों पर सुंदर नक्काशी है। यहाँ कई बार ऐसे पक्षी देखते हैं कि उनकी परों पर ऐसी तितलियां, कितना सुंदर चित्रावन होता है। वो तो यहाँ पर धाम में वो चित्रावन कितना सुंदर होगा, और वो चित्रावन भी चेतन है। अगर वो पक्षी सिजदा कर रहा है धनी को, तो वो चित्रावन भी अपने सब अंगों सहित धनी को सिजदा कर रही है। उनसे निकलता हुआ अपार प्रकाश अति सुंदर है। इनका खेलना बोलना सबके चित्त को प्रसन्न कर रहा है। जमुना जी की जो पार, वन पशु पंखी यही प्रकार। मोहोल सामे शोभी मोहोल, सो मैं क्यों कहूँ यह मुखोल। श्री जमुना जी के पार अर्थात अक्षरधाम की ओर भी इसी प्रकार से पशु पक्षी हैं जो क्रीड़ाएं करते हैं। रंग रंग महल के सम्मुख अक्षरधाम में भी सुंदर शोभा, रंग महल के सामने अक्षरधाम महल सुशोभित होता हुआ, इन जीवा से उनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं।
श्री रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वन। जमुना जी, उन्हें 7 वन, जैसे 7 वन रंग महल के सन्मुख, वैसे ही 7 वनों का पसारा अक्षरधाम के सन्मुख। जमुना जी के दोनों तट देखे, रंग महल की तरफ, अक्षरधाम की तरफ। दोनों में जल रोस पर छूटक देहुरिया, पाल पर बड़ो वन के वृक्ष जिस भी वन के सामने आते हैं उसी वन का रूप लेते हुए। पट घाट की शोभा भी दोनों तरफ, पाट घाट की शोभा भी दोनों तरफ। तो आमने सामने रंग महल और अक्षरधाम, आमने सामने दोनों मौलातों की अति सुंदर शोभा। दोनों ही 9 भुवन 10वीं आकाशी। श्री रंग महल में एक तरफ चांदनी चौक और अक्षरधाम की चारों दिशाओं में चांदनी चौक की अद्भुत शोभा। दरवाजे सामी दरवाजे, नूर सामी नूर विराजे। नूर किरणा उठी साम सामी, ज्योत रही सब ठोर जामी। श्री परम धाम में श्री रंग महल और उनके सामने श्री अक्षरधाम का महल है। दोनों के द्वार एक दूसरे के सन्मुख हैं। एक तेज के सामने दूसरा तेज है, नूर सामी नूर विराजे। दोनों ओर से आमने सामने किरणें उठती हैं, सर्वत्र उनकी ज्योति से प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। श्री अक्षरधाम और श्री रंग महल, रंग महल और अक्षरधाम आमने सामने इनकी शोभा। और इनके जो मुख्य द्वार है, हमारे श्री रंग महल का धाम दरवाजा और अक्षरधाम के पश्चिम तरफ का जो धाम मुख्य दरवाजा है, आमने सामने बराबर झलकार करता हुआ, बिल्कुल साम सामी दोनों मोहलातों के, दोनों मोहलों के मुख्य द्वार। नूरी दर्पण रंग की किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, आमने सामने उनकी झलकार। श्री रंग महल के दरवाजे का तेज, अक्षरधाम के दरवाजे का तेज, साम सामी वो तेज टकराता हुआ श्री रंग महल से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर सामने 2 मंदिर की रौस को पार करके अमृत वन के मध्य से होते हुए सीधा पहुंचते हैं पाट घाट। और इन पाट घाट से अक्षरधाम के पाट घाट की ओर आए और सामने पुनः वही 2 मंदिर की रौस जो हमें अक्षरधाम पहुंचाएगी। आमने सामने अद्भुत शोभा। लीला दो दोनों ठोर, भात दो पर नाही और। फिरते अक्षर के जो वन, लीला एके देखियत भिन्न। अक्षरधाम और रंग महल दोनों में अलग अलग लीलाएं होती हैं। महाराज शिव जी रंग महल को परम धाम कहकर संबोधित करते हुए अक्षरधाम परम धाम में दोनों प्रकार की अलग अलग लीलाएं होती हैं। अक्षर की बाल और अक्षरातीत की किशोर लीला होती है, परंतु दोनों स्वरूप भिन्न नहीं है। भात दो पर नाही और। अक्षरधाम की चारों ओर भी वनों की सुंदर शोभा है। दोनों स्वरूपों की लीला एक ही है, परंतु देखने में भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। कई मिलावे सोने, धनी सैयों के खिलौने। पशु पक्षी जुट मिलत, आगे बड़े दरवाजे खिलत। अब नजर लेकर आते हुए श्री रंग महल के मुख्य द्वार की ओर। कई मिलावे सोने, धनी सैयों के खिलौने। कई पशु पक्षियों की जमात, उनका समूह धाम धनी के खिलौने के समान और अति सुंदर है।
पशु पक्षी जुट मिलत आगे बड़े दरवाजे के। ये सभी पशु पक्षी अपना समूह बनाकर बड़े द्वार के आगे कीड़ा करते हैं। दो कमाल रंग दर्पण माही झलकत सामी वन, नग बेनी पर देत दिखाई, ये शोभा कहीं न जाए। दो कमाल रंग दर्पण, रंग महल के मुख्य द्वार की किवाड़, दोनों किवाड़ दर्पण रंग के हैं। माही झलकत सामी वन, उनके सामने का वन उनमें दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है। नग बेनी पर देत दिखाई, और किवाड़ों की बेनी पर विभिन्न प्रकार के नग जड़े हैं। उन रत्नों की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। श्री रंग महल का मुख्य दरवाजा, दो भुवन की, दो मंदिर की चौड़ाई और दो भुवन की ऊंचाई। प्रथम भूमिका में नूरी दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, और इन बेनी में भी अनंत अनंत नगों का जड़ाव, कुंडे साकल भी नगों के। और दूसरी भूमिका में एक झरोखा, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे। नग बेनी पर देत दिखाई, ये जो हरे रंग में अति सुंदर बेनी आई है, किवाड़ों की जो बॉर्डर आए हैं, उन पर भी कई नगों की नक्काशी, हरे रंग में भी कई रंगों की झलकार, हीरे रंग के उन किवाड़ों की झलकार, लालिमा लिए इन चौखट की झलकार। दो कमाल रंग दर्पण माहे झलकत सामी वन, नग बेनी पर देत दिखाई, ये शोभा कहीं न जाए। कई कटाव नकश शवे, शोभित नग चोक चोखे, फिरते द्वारने जो मनी, ताकि ज्योत प्रकाश अति घने। द्वार के किवाड़ों पर अनेक प्रकार की रत्नों की चित्रकारी और कटाव है। सर अदवाइन के चौक बने हैं, उन चौकों के चारों ओर नगों का जड़ाव है। द्वार के चारों ओर लाल रंग की मणि जड़ित चौखट है, उनका प्रकाश अति दैदीप्यमान है। कई कटाव नकश जवे, शोभित नग चौक चौफे। अब ये जो विशाल अपना धाम दरवाजा आया, 88 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की चौखट। अब ये जो विशाल नूरी दर्पण रंग के किवाड़ आए हैं, इनमें भी सर अडवाइन, अर्थात यहाँ से तो सर ऐसी जो लंबी धारा जाती है, अडवाइन मतलब आड़े खड़ी, उसमें जो लाइनें हैं उनमें चौक बनते हुए। और सदगुरु महाराज जुगलदास महाराज जी यहाँ पर इंदु का वर्णन भी करते हुए अर्धचंद्राकार चौक भी बनते हुए। तो यहाँ पर आड़े खड़े कई प्रकार की चौक बनते हुए, वो जो चौक भी बने हैं, वो चौक भी नगों के, एक एक चौक को घेर के, जैसे अगर चौरस चौक बना, उस चौक को घेर के मान लीजिए मानिक नग के नग। अब उन्हें चौक में मानिक की आभा तो हो ही गई नूरी दर्पण में, और उनमें भी बेशुमार चित्रामन। तो ऐसे इन विशाल दरवाजों पे अनंत चौक, कोई चौरस, कोई आयताकार, कोई अर्धचंद्राकार, कोई गोल, और ये चौक भी नगों के बने हुए और उनमें भी सुंदर चित्रामन। फिरते द्वारनी जो मनी, ताकि जो प्रकाश अति गनी। अब घेर कर जो चौखट आई है, सिंधु रंग जड़ाव की चौखट, और इन चौखट में भी कई प्रकार की नगों की अति सुंदर नकाशी है।
या के तीन तरफ जो दीवाल कई जवेर भूम रंग लाल, गोक खिड़की जाली जवेर कई जड़ाव दीवाल चौक चौफेर। इन द्वारों के तीन और दीवाल है। 10 मंदिर के जो हांस है सो दोनों भूमों में लाल रंग की शोभा ले रही है। 10 मंदिर का जो हांस है उनकी शोभा में जो बेस गए वो लाल रंग का। द्वार के ऊपर दोनों ओर उन लाल रंग में भी अनेक रतन जड़े हैं। गवाक्ष और खिड़की में जाली के साथ साथ जवाहरातों का भी जड़ाव है। ये सब दूसरी भोन की शोभा है। चारों ओर नगों के जड़ाव से चौक बनते हैं। बड़ी मेहराब में गवाक्ष अर्थात झरोखा आया है। द्वार के चारों ओर अपरंपार प्रकाश युक्त मणि जड़ायमान है। हमारा धाम दरवाजा, दाएं देखिए बाएं देखिए सुंदर लाल मणियों से जड़ित दीवार। इन मेहराब के ऊपर भी देखिए। फिर ये दूसरी भूमिका में भी लालिमा लिए मणियों से जड़ित दीवार और उनमें झरोखी भी हैं, दरवाजे भी हैं और ये जालीदार द्वार भी है। सुंदर मेहराब है। उन मेहराब की नोक पर भी सुंदर लाल मानिक के फूल हैं। एक बड़ी हीरा की मेहराब, उनमें भी लाल मानिक के फूलों की सुंदर शोभा। द्वार के ऊपर भी सुंदर काम हुई। यहाँ के तीन तरफ जो दीवार कई जवेर घूम रंग लाल, गोल खिड़की जाली जवेर कई जड़ाव दीवार चौक चौफेर। इन द्वारों की तीन और दीवार है। 10 मंदिर का जो हांस है उसमें दोनों भूमों में लाल रंग है। द्वार के ऊपर और दोनों ओर अनेक प्रकार के रतन जड़े हैं उन लाल में भी। गवाक्ष और खिड़की में जाली के साथ साथ जवाहरातों का भी जड़ाव है। ये सब दूसरे भवन की शोभा है। चारों ओर नगों के जड़ाव से चौक बनते हैं। बड़ी मेहराब की ठीक मध्य गवाक्ष जो मुझे समझ में आ रहा है झरोखे की शोभा है। द्वार के चारों ओर अपार प्रकाश युक्त मणि जरायमान है। धाम दरवाजे की प्यारी सी शोभा को निरखे नूरी दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, उन हीरा की दो मंदिर की बड़ी मेहराब तले प्रथम भूमिका में नूरी दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी। उन बेनी में उन चौखट में भी कई नगों का जड़ाव और नूरी दर्पण रंग की जो किवाड़ है उनमें भी अनंत नगों के चौक बने हुए, चौरस अर्धचंद्राकार गोल, और उन चौकों में भी बेशुमार चित्रामन। सामने आए अमृत वन के नजारे भी उसमें झलकते हुए। दूसरी भूमि में इन प्रथम भूमिका के दरवाजे की मेहराब के ठीक ऊपर झरोखा, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, और ये दरवाजे भी झरोखे के माफक, क्योंकि जब द्वार खुलते हैं सामने कठेड़ा तो झरोखे की तरह शोभायमान होते ये दरवाजे। यहाँ से खड़े होकर सामने चांदनी चौक की शोभा को निहारना। कैसे झलकार और झलकार। दो मंदिर के उन चौक के चारों कोनों में हीरा के थम जो दो भौम सीधा ऊपर चले गए हैं, और उन दो भौम तले धाम दरवाजे की अति विशाल शोभा। चौपाई दोहराते हैं। या के तीन तरफ जो दीवार कई जवेर भूम रंग लाल, गोक खिड़की जाली जवेर कई चढ़ाव दीवार चौक चौफेर, कई चढ़ाव दीवार चौक चौफेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय।